Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for board, JEE and NEET examination। तो बच्चों, आज के क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आईआईटी जेईई की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे तरीके से कवर करेंगे एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। अगर आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, उसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, स्कोरिंग भी है और आपको मजा भी आएगा इसके चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मजा आएगा, मतलब ओवरऑल आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, तो चलो ये सब तो नॉर्मल सी बात हो गई। आपने देखा होगा इस वीडियो का थंबनेल काफी स्पेशल तरीके से बनाया गया, बहुत स्पेशल नहीं बट थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जाने वाले हैं, जो इस वीडियो में मैं रखा हूं, पर्टिकुलरली रखा हूं मैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो आपको ये बात पता होगा कि मैं हर चैप्टर में उसके बैकग्राउंड का स्टोरी बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं और उसका नीड कहां से अराइज हुआ। कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारे हिस्ट्री में हुआ होगा, 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसके वजह से हम ये चीज को पढ़ रहे हैं। आज भी अगर साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में कुछ भी अगर होता है तो कुछ तो रीजन है ना। कोई डिजीज को फाइट करने के लिए कोई कुछ चीज को स्टडी कर रहा है, कोई किसी फिजिकल या नेचुरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी चीज को स्टडी कर रहा है। तो एवरीथिंग हैज ए रीजन, बिना रीजन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है ना। तो अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो देखो, मैथ्स दो टाइप होता है पढ़ने का, दो ही तरीका है। या तो आप बस पढ़ लो, ऐसे ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन आया सॉल्व किए, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्या रीजन है क्वेश्चन पूछने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सॉल्व कर रहे हो, बस चल रहा है, मतलब दुनिया ऐसे ही चल रही है ना। वो एक तरीका होता है। दूसरा एक तरीका होता है कि चलो आप क्वेश्चन तो सॉल्व करते हो और आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, साथ ही साथ आप ये समझते हो कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो आखिर पढ़ क्यों रहे हो, कुछ तो रीजन होना चाहिए उसका। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी भी इस चीज पर फोकस नहीं करता कि आप चीजों को क्यों पढ़ रहे हो, उसके डेप्थ को आप गेन करो, फैच करो। ये सब में इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, समझो ना। और आप अगर इस कंट्री में आप भी रहते हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से हिला हुआ है। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा अपना, है ना। जैसे कि मैं हर जो भी मैं जैसे कि गेट के बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर आपके आईआईटी जेईई के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा कि आपको ना ये जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हो ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर मिले, अलग ही टेस्ट मिले। मैं चाहता हूं ना कि आप वेट करो कि अगला लेक्चर कब आएगा और आप उस नॉलेज को मेरे से लोगे। मेरी ये सबसे बड़ी कोशिश रहेगी। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। ठीक है, तो चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, है ना। स्कूल में पढ़े होगे, है ना। देन आप 11 12 में हो तो आपके स्कूल के टीचर ने भी पढ़ा होगा। अक्सर क्या किया जाता है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, शुरू कहां से होता है? शुरू होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसको आप बोलते हो रियल पार्ट, इसको आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट। और ए बी क्या होता है यहाँ पे? ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। और आई क्या होता है? अंडर रूट -1। ये जनरल सा तरीका होता है, कहीं पे भी देख लो, मतलब 99.99% भी नहीं बोलूंगा, 100% बोलूंगा, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द मोस्ट बोरिंग वे, है ना। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द मोस्ट बोरिंग वे, मतलब इससे ज्यादा और बोरिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन, पता है क्या होता है? बच्चों को मैथ से डर लगता है, उनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता, उनको लगता है यार क्या करेंगे, ठीक है होता है भाई, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, हमको क्या लेना देना है, क्वेश्चन बना यार, चलो ठीक है, एग्जाम निकलेगा भूल जाएंगे, जो कॉपी अपना होगा पान वाले को दे देंगे, फुचका वाले को दे देंगे, 10 रुपए का गोलगप्पा खा लेंगे। यही होता है ना, मतलब यही तो रियलिटी है, होता है ऐसा। तो गलती आपकी नहीं है। कोई भी अगर इस तरीके से आपको कुछ पढ़ाएगा तो आपको बोर ही लगेगा, बिकॉज क्या करोगे, मतलब ठीक है ना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सर ये कैसे हुआ a प्लस आई बी, मतलब क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ बच्चे बोल देते हैं सीधा और कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उनको लगता है ठीक है यार पढ़ा रहे, पढ़ते जाओ। ठीक है, हम शुरू करते हैं अलग तरीके से। एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, मतलब आपके लाइफ का मैं आपसे हार्डली 1 घंटा मांग रहा हूं, मैक्सिमम 1 घंटा, उससे कम ही होगा। 1 घंटा मांग रहा हूं और मैं आपको क्लेम कर रहा हूं कि ये 1 घंटा आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। अगर पढ़ना नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, सामने वाला इतना एफर्ट दे रहा है फिर तो मतलब क्या ही किया जा सकता है ना, फिर देयर इज नथिंग टू बी डन, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, स्टोरी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, स्टोरी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, स्टोरी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, है ना, स्टोरी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। तो मेरा हर चैप्टर में यही कोशिश रहता है ना कि मैं आपको बैकएंड का स्टोरी बताऊं, है ना। मैं हर चैप्टर में यही करता हूं कि स्टोरी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे मैथ्स को जब आप हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे ना यार, अलग ही लेवल का मतलब मजा आता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि साला मैथ्स ही पढ़ना है सिर्फ, ऐसा हो जाएगा। आप देखो, आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ना, 1 घंटे की बात है, प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, चलो
अब अगर मैं आपको बोलूं, है ना, स्टोरी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब हमको पता है अगर हम कोई भी रियल नंबर ले, ध्यान से सुनते रहना, अगर हम कोई भी रियल नंबर ले, पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, जीरो ले, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, है ना, ये हमको पता है ना। और इस वीडियो में आपको इमेजिनरी नंबर के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आज तक आपको पता नहीं था। मैं जानता हूं ना, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं तो मैं जानता हूं एक बच्चा कितना कमांड रखता है, स्कूल, इंडियन स्कूल जो होते हैं उसमें कितना पढ़ाया जाता है, मैं सब जानता हूं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ट्रेवल कर चुका हूं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिल चुका हूं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के साथ रहा हूं मैं, तो मुझे आइडिया है, अच्छा आइडिया है, ठीक है, कैसे पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू रियल, आप बोलोगे सर ये तो 100% करेक्ट बात है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x अगर कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव होगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव, अगर जीरो हुआ तो भाई जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा, इसलिए इक्वालिटी का साइन भी दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वालिटी का भी साइन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इस चीज को ही मान के रख लेते, मान लो आज तक 2021 तक अगर हम इसको ही मान के रख लेते, तो ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। जो मेरा फोन वहां पे पड़ा हुआ है जिसको मैं चार्ज कर रहा हूं, एग्जिस्ट नहीं करता। वो लैपटॉप जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो कैमरा में जिसमें आप देख रहे हो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इस इमेजिनरी नंबर जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर हम लोग इंप्लीमेंट नहीं किए होते, और किसने किया इसको इंप्लीमेंट, कैसे सिचुएशन में उस इंसान ने इसका इंप्लीमेंटेशन किया, यही सब के बारे में आज के क्लास में आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को मान ले तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पे स्टर्न हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, दैट मीन्स हम कभी भी इसका सॉल्यूशन हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या देगा आपको, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, है ना। अब आप मेरे को बताओ, अगर हम सिर्फ रियल नंबर्स तक ही सीमित रहे, अगर हम मान लो कि रियल नंबर्स तक ही सीमित रहते, मैं एकदम 1000 साल पहले की पुराने की बात ही कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मतलब 1000, 2000, 3000, 4000 जब से हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तब से अगर हम लोग रियल नंबर पे ही अगर रह चुके होते, तो इस ऐसे सिचुएशन का सॉल्यूशन हमको कभी भी नहीं मिलता। दिस इज अ रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये तो इक्वेशन जो है वो किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो को हम लोग ऐसे इक्वेशन में देख सकते हैं। कोई इक्वेशन कैसे बनते हैं, कोई रियल लाइफ सिचुएशन होता है, उसमें हम लोग वेरिएबल्स को लेते हैं, देन वी फॉर्म द इक्वेशन, तो ऐसा इक्वेशन तो बन सकता है। दैट मींस एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, अब सुनना ध्यान से, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसको हमने एक रियल इक्वेशन से क्या किया, रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन से हमने उसको मतलब पोर्ट्रे कराया, उस सिचुएशन को हमने इस इक्वेशन के थ्रू क्या किया, पोर्ट्रे कराया, और हम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, इस प्रॉब्लम वाली बात है। दैट मींस इसमें हमको इंस्पेक्शन चाहिए, फर्दर इंस्पेक्शन नीड्स टू बी देयर, है ना। तो अब ये हुआ क्या, देखो, अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली हम लोग 14-15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, है ना, 14-15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1450 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइम पे क्या था पता है आपको, लोग जो थे वो नेगेटिव नंबर को नहीं मानते थे। लोग जो थे वो क्या था, नेगेटिव नंबर जो होता था ना, वो उसको नहीं मानते थे, ठीक है। वो कहते थे कि ऐसा नंबर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है नेगेटिव नंबर्स का। ड्यूरिंग दैट टाइम आपको ये मैं बता देता हूं, जो नेगेटिव नंबर्स है वो रिसेंट लाइक 19th सेंचुरी में मैथमेटिशियंस धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए थे। उसके पहले ये माना जाता था कि नेगेटिव नंबर जो है उनका कोई ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर आप और भी किताबें पढ़ोगे, जैसे कि आई डोंट नो, रिसेंटली मेरे साथ ऐसे कुछ लाइफ में इंसिडेंट हुए जिसके वजह से मैं मैथ्स के बुक रिगरसली पढ़ने लग गया। मैथ्स में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे जैसे मैं मतलब कुछ किताबों को पढ़ना शुरू किया ना, फिर मुझे ऐसा लगा यार मुझे मतलब मैथ्स का तो मतलब एम भी नहीं आता शायद। मतलब मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे बोलते थे कि सर आप इतना डिटेल में कैसे पढ़ाते हो, और सोचो वही सेम इंसान, मतलब ये 6 महीने 7 महीने पहले की बात कर रहा हूं, मैं बैठ के सोच रहा हूं, जब मैं किताबें पढ़ना शुरू किया और भी ज्यादा, तो मुझे लगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मतलब जितना नॉलेज में उस टाइम रख के बच्चों को पढ़ाया, बच्चे उससे इंप्रेस हो गए। तो मुझे लगता है कि 6 मंथ्स में मैंने इतने मैथ्स के बुक पढ़े जितने मैंने अपने पूरे लाइफ स्पेन में नहीं पढ़ा था। मतलब इतना बुक्स पढ़ा, इतना रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा मैं, ट्रस्ट मी, क्लास 1 से लेके इंजीनियरिंग तक, ग्रेजुएशन तक मैंने उतने मैथ्स की किताबें नहीं पढ़े जितने मैंने लास्ट 6 to 8 मंथ्स में पढ़े हैं, है ना। और मुझे लगता है यार बवाल हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, मैथ्स में ना बवाल हो सकता है। तो आप देखोगे, सब चीज आप देखोगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव नंबर क्या था, एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर इसको सॉल्व भी करने जाओ तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चलो प्लस माइनस अंडर रूट -1 लिख सकते हो, चलो ठीक है। तो उस टाइम के मैथमेटिशियंस को ना इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ना ये नेगेटिव जो आपने लिखा और स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, इट कैन बी एनीथिंग ना, -1 में यहां पे दिखा रहा हूं, इट कैन बी एनीथिंग। तो दो चीज को मैथमेटिशियंस एकदम अवॉइड करते थे। पहला क्या था,
नेगेटिव नंबर्स, दूसरा क्या था स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन अगर आप पुरानी मैथ्स की किताबों को उठा के देखोगे तो वहां पे 630 एडी में जो भास्करा 1 थे, आपने नाम सुना होगा भास्करा 1, है ना। तो भास्करा 1 वाज इंडियन मैथमेटिशियन। भास्करा 1 ने क्या किया था, नेगेटिव नंबर्स को ना एक अलग फॉर्म में यूज किया था। उन्होंने कैसे यूज किया था, फॉर्च्यून और डेप्थ के फॉर्म में। क्या किया था, फॉर्च्यून एंड डेप्थ के फॉर्म में, फॉर्च्यून एंड डेप्थ के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप उनकी किताब पढ़ोगे उस टाइम की जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, अगर वो आप पढ़ोगे तो उन्होंने फॉर्च्यून को कहीं ना कहीं उन्होंने पॉजिटिव नंबर की तरफ इंडिकेट किया था, और जो डेप्थ था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने नेगेटिव नंबर की तरफ इंडिकेट किया था इन द 630 एडी। आप देख रहे हो, तो अभी हम लोग जो भी मैथ्स पढ़ते हैं ना, इतने सारे सिविलाइजेशन क्या हुआ हमको तो पता भी नहीं था। 2000 साल पहले हुआ क्या है, 1500 साल पहले हुआ क्या है, 3000 साल पहले हुआ क्या है, हमको तो बस उतना ही पता है जितना डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस टाइम का। बाकी तो और भी बहुत कुछ हुआ होगा, हमको क्या ही पता था। बट उस टाइम में भी सिविलाइजेशंस काफी एडवांस थे। आई होप सो आप लोग ज्योग्राफी में सब देखते होंगे ना, हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो सब देख के ऐसा लगता है कि जो हमारे पहले के सिविलाइजेशन थे बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, वो हमसे काफी ज्यादा एडवांस थे, मतलब, है ना। तो उन्होंने 630 एडी में पॉजिटिव नेगेटिव को यूज किया कैसे, फॉर्च्यून और डेप्थ के मामले में। और देखो आज के टाइम में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बैंकिंग वगैरह जब देखोगे, जब आपका अकाउंट बैलेंस दिखाता है ना -500, तो कहीं ना कहीं वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है, डेप्थ ही इंडिकेट कर रहा होता है ना। दिस इज नॉट डेप्थ, दिस इज डेप्थ, ओके, दिस इज डेप्थ, ओके, सॉरी, DEBT, डेप्थ, फॉर्च्यून एंड डेप्थ। ठीक है, तो आज के टाइम में भी देखो अगर बैंकिंग वगैरह कहीं पे भी अगर आप देखोगे -500 -1000 दिखाता है, तो कहीं ना कहीं तो डेप्थ ही इंडिकेट करता है ना। तो सिग्निफिकेंस तो रहेगा ही भाई, है ना। यही है द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलो फिर से मैं ट्रैक पे आता हूं, फिर से मैं पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैथमेटिशियंस उस टाइम पे, कब 14th-15th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे ऐसे केसेस को डिसरिगार्ड करते थे, वो इनको स्टडी ही नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो ये कहते थे कि x² = -1 अगर है, तो अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो x² का ग्राफ विल बी समवेयर लाइक दिस, और -1 जो है दैट विल बी लाइक दिस, है ना। अगर मैं इसको बोलूं तो ऐसा होगा ग्राफ। तो मैथमेटिशियंस ये कहते थे कि देखो इसका ये जो लाइन है इसका, और ये जो कर्व आपको दिख रहा है x² का, इसका इंटरसेक्शन नहीं है, तो देयर कैन नॉट बी एनी रियल सॉल्यूशन, और इससे ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा उस टाइम के मैथमेटिशियंस कहते थे। क्योंकि उनके लिए ये केस एकदम एक फिक्शियस केस था, है ना। उनको लगता था कि इसे यूजलेस केस, इसे फिक्शियस केस, इसका रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो ऐसा मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, आपने देखा होगा कई बार जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो इमेजिनरी नंबर्स होता है वो उनको किसके साथ सबसे पहले रिलेट करते हैं। आपको पता होगा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² + bx + c = 0, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, a² + bx + c = 0, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a, ये होता है। तो कहीं ना कहीं देखोगे कि जो बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज इधर उधर कहीं पे पढ़ाते हैं, तो वो इमेजिनरी नंबर्स को ना इसके साथ रिलेट करते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर्स का जो स्टोरी है वो इसके साथ एसोसिएटेड ही नहीं है। जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस दुनिया में था, जब तक उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तब तक इमेजिनरी नंबर्स के बारे में किसी मैथमेटिशियन ने सोचा ही नहीं था। वो टोटली इस केस को डिसरिगार्ड करते थे। वो कहते थे कि ये फिक्सेस है, ये यूजलेस है, इसका रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और एक मैथमेटिशियंस, दो मैथमेटिशियंस थी उस टाइम के, जितने प्रोमिनेंट मैथमेटिशियंस थे, सब इस बात पे एग्री करते थे कि भाई इसको हम लोग स्टडी करके कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन शॉर्ट इमेजिनरी नंबर्स के साथ में कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, तो फिर स्टोरी कैसे है इमेजिनरी नंबर्स का, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसके बाद कहानी कहां पे पड़ी, देखो इसके बाद हम पहुंचे क्यूबिक इक्वेशन पे, है ना। और अभी भी हम किसमें है, 15th सेंचुरी में ही है। ठीक है, 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, अर्ली 16th सेंचुरी। अब देखो स्टोरी यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, अब देखो अर्ली 16th सेंचुरी में क्या हुआ। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों पता है, ये सब चीजें मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था आई थिंक 2017 में, जब मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन कराता था वहां पे, तो उस टाइम में मैं पढ़ाया था। बट अब तो ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, है ना। जब मैं बच्चों को 2017 में मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, तब मैं बच्चों को पढ़ाता था मैथ्स, मतलब होम ट्यूशन काइंड ऑफ थिंग। तो 5-6 बच्चे मेरे साथ पढ़ते तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, तब मैंने पढ़ाया था ये सब चीजें। और उसके बाद जाके मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो मैं हैप्पी इसलिए हूं बिकॉज अब तो ऑनलाइन हो चुका है। अब किसी भी इंसान के पास जितना नॉलेज हो पूरा दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। बट पहले तो मैं 4-5 बच्चों को ही पढ़ाता था उस टाइम पे, क्योंकि बस ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉकेट मनी, ऐसा नहीं था कि वो मेरा जॉब था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉकेट मनी, है ना। तो अच्छा लग रहा है, मतलब इतने साल बाद फिर से वो सब चीजें पढ़ा रहा हूं तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अर्ली 16th सेंचुरी में अगर मैं बात करने जाऊं तो अर्ली 16th सेंचुरी में क्या आया, क्यूबिक इक्वेशन आया। ठीक है, तो अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, है ना,
लेट्स से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। आप अगर चाहो तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को हटा के उधर भी लेके जा सकते हो और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को 1 भी बना सकते हो, उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है अभी, ठीक है। अर्ली 16th सेंचुरी में क्या हुआ, एक क्यूबिक इक्वेशन आया, ठीक है। और जब क्यूबिक इक्वेशन आया, है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन में फिर क्या ट्विस्ट था, देखो, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन अगर आप लेते हो, अगर आप एक क्यूबिक इक्वेशन लेते हो, है ना, तो इस क्यूबिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा गया आपको मैं बताता हूं। देखो, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको इट्स अराउंड 15-16 सेंचुरी, है ना, ये जो था आपका, ये एक्यूरेटली अगर मैं बोलूं आपको तो ये 15-16 सेंचुरी की ही बात हो रही है ना, क्योंकि 16 सेंचुरी लिख देना बहुत ही क्लोज रहेगा, बिकॉज उस टाइम में बहुत सारी चीजें हो रही थी, मतलब, है ना, और बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, हम कई चीजों को एज्यूम करके चलते हैं कि उस पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो अर्ली 15-16 सेंचुरी में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा गंदगी हो गया यहाँ पे, है ना, चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ यहाँ पे, माफ करना इस चीज के लिए, है ना। अर्ली 15-16 सेंचुरी, 15-16 सेंचुरी, ठीक है। अर्ली 15th सेंचुरी में क्या हुआ आपका, इस क्यूबिक इक्वेशन पे लोगों का फोकस गया। अब मैथमेटिशियंस किस पे गए, क्वाड्रेटिक को छोड़ के इस क्यूबिक इक्वेशन पे गए, ठीक है। तो अगर आप पुराने बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 14th सेंचुरी में, कब, 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, अब ध्यान से देखना, स्टोरी यहां पे बहुत डिटेल में जाने वाली है अभी, ठीक है। 14th सेंचुरी में क्या हुआ आपको पता है, 14th सेंचुरी में ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको लिखा गया एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में, है ना। 14th सेंचुरी में ये जो फर्स्ट टाइम इसको जो आपने इस फॉर्म में लिखा, पी एन क्यू क्या है, पी एन क्यू कुछ फंक्शन होगा एबीसीडी में, है ना, पी का जगह पे कुछ होगा, एबीसीडी में कुछ रिलेशन होगा, क्यू के जगह पे एबीसीडी पे कुछ रिलेशन होगा। याद थोड़ी करना, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो, याद नहीं करना है कुछ, मैं आपको बता रहा हूं ये भी आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनते रहो बस, ठीक है। ये जो है फर्स्ट टाइम देखा गया था 14th सेंचुरी में, है ना। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थे जहां पे ये मिला कि एक क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस किया जा सकता है इस फॉर्म में। आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। एक तो सबसे पहली बात है कि अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। देखो कैसे अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 डिग्री है इसका, देखो इसका पावर क्या है, 3, 2, 1 और कुछ भी नहीं है, मतलब 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो 3, 1, मतलब यहाँ पे जो सेकेंड डिग्री है, जो सेकेंड डिग्री वाला जो टर्म है वो एब्सेंट है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने लगभग 4-5 किताबें पढ़ी है इन डिटेल ऑन जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं है कि जो 14th सेंचुरी में इससे जो ये मिला, किस मैथमेटिशियन, एक बुक था जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें एक पर्शियन मैथमेटिशियन, आई फॉरगॉट द नेम, एक पर्शियन मैथमेटिशियन इन द 13th सेंचुरी, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया था, लेकिन एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि कौन से ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इसको यहां पे लाने का आइडिया दिया, एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप जानना चाहो कि सर हम इसको इसमें कैसे लेके जा सकते हैं, तो अभी के टाइम पे आई कैन टेल यू, आई डोंट नो उस टाइम में मैथमेटिशियन जिन्होंने भी इसका आइडिया दिया था उन्होंने क्या फॉर्मूला यूज किया था, कैसे उनको स्ट्राइक किया, बट इससे हम लोग यहां तक जा सकते हैं बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। कैसे, बाय अ सुइटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल। सुनते रहो ध्यान से, जिसको मैथ्स एकदम नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, लेकिन उसको पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पूरा खत्म करूंगा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके दिमाग में होगा, ठीक है, ओके। तो बाय सुइटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और वो वेरिएबल कैसे हम लोग लेते हैं, हम लोग इस फंक्शन को आज के टाइम पे टेलर सीरीज हम लोग यूज कर सकते हो। टेलर सीरीज का यूज करके मैं यहां का एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको मैं हटा सकता हूं। अगर आपको ये जानना है कि इससे इसको कैसे लेकर हम लोग जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज, तो आपको मेरे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लेक्चर्स देखने होंगे, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैंने साफ साफ दिखाया है कि यहां से यहां तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं। मैं फिर से कहता हूं, 14th सेंचुरी में इसको यहां से यहां तक कैसे लेकर गया था, आई डोंट नो, ये बुक में भी प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, और किसने किया ये भी मेंशन नहीं है ना, लेकिन ये लिखा गया है कि बाय सुइटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल क्या है वो सब कुछ लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि मेथड कैसे यूज किया उन्होंने, उनको कैसे पता चला कि इससे इसको लाया जा सकता है, ये आइडिया उनको कैसे आया, इसके बारे में किसी बुक में प्रॉपर्ली लिखा गया नहीं है। बट अभी के टाइम पे इन द 21st सेंचुरी आई कैन प्रूव दिस, मैं इसको यहां से इस फॉर्म में लेके जा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज, मैं कर सकता हूं इस चीज को, ठीक है, यहां से यहां तक लेके जा सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, चलो 14th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, अब एक क्यूबिक इक्वेशन को ना यहां तक फॉर्म कर दिया गया। अब ध्यान से देखते रहो, ठीक है, जब इसको यहां तक लेकर आया गया
जब इसको यहां तक लेकर आया गया तो अब देखो हम लोग कहां पर है, हम हैं कहां पर आपके 14th सेंचुरी में, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव नंबर्स के साथ लोग जूझ नहीं करते थे, है ना, लोग मतलब नेगेटिव नंबर्स को एकदम ही अवॉइड करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 फॉर्म में लिखा। ध्यान से सुनते रहो, यहां पे किसी को डाउट आएगा, सुनो ध्यान से बस, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसी इक्वेशन को 3 फॉर्म में लिखा, ठीक है, जिसका डिस्कशन होते रहा लगभग 200 साल तक। 200 साल तक लगभग उसी पे डिस्कशन चलते रहा। 15th सेंचुरी एंड लगभग 16th सेंचुरी भी पूरा उसी पे डिस्कशन चला। क्या क्या आया वो चीज देखो, एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, एक्स क्यूब, है ना, प्लस क्यू इज इक्वल टू पी एक्स। मैं एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिखता हूं जिस फॉर्म में बुक्स पे लिखे गए हैं, पी एक्स प्लस क्यू और एक्स क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। ये था पहला फॉर्म, ये था दूसरा फॉर्म और ये था आपका तीसरा फॉर्म, ठीक है। क्या किया गया, आपका इन तीनों को एक साथ रखा गया, है ना। ध्यान से देखो, मामला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी, है ना। अरे चलो मैं ऐसे ही कर देता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बस आपको देखते रहना है, ठीक है, ठीक है। क्या किया गया, पहले उन्होंने यहां से यहां तक लेके गए, जो 14th सेंचुरी के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट पे देखने को मिलता है, जो फर्स्ट टाइम ये टेक्निक यूज किया था, बाय सुइटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल। मतलब हमने x को समथिंग से सब्स्टिट्यूट किया, हमने x को समथिंग से सब्स्टिट्यूट किया। और किसी को और डिटेल में जाना, ठीक है, अभी मैं कुछ बात करने वाला हूं वो सबको समझ में नहीं आएगा, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम किससे रिप्लेस करेंगे पता है, x को x प्लस h से, वेयर h इज इक्वल टू माइनस a1 बाय n a0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, h इज इक्वल टू क्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये चीज सबको समझने की जरूरत नहीं है, 3a0। अगर आप h को इससे सब्स्टिट्यूट करा दोगे ना, तो आप एक सेकेंड वेरिएबल जो आपको दिख रहा है ना, उसको हटा के आपको ऐसा कुछ फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चीज को अगर आप नहीं समझ पाए, छोड़ दो ना, इतना मैथ्स आप जान के क्या ही करोगे, मतलब मैं बस आपको बेसिक बताना चाहता हूं। ये सब हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आ जाता है, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्लास 11-12 के बच्चे को, ठीक है। तो ये मैं कहां से लाया, किससे लाया, मैं सब पढ़ा चुका हूं ये सब चीजें, ठीक है। तो ये इसको छोड़ दो, इस चीज को, इमेजिनरी नंबर्स को समझने के लिए इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता दिया। अगर कोई हो सकता है यहाँ पे कोई देख रहा हो जिसका मैथ्स में बहुत अच्छा कमांड है, तो वो समझ जाएगा मैं इसको क्यों लिखा हूं, कहां से लिखा हूं, वो समझ जाएगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा, बस स्टोरी पे ध्यान दो, ठीक है, आप बस स्टोरी पे ध्यान दो, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर लेकर आया। फिर मैंने क्या बोला कि जब हम लोग उस सेंचुरी में बात कर रहे थे, आज से 500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे नेगेटिव नंबर को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो ये जो इक्वेशन है, इसको 3 फॉर्म में डिस्कस किया गया, 3 ही पार्ट में इसको डिस्कस किया गया, है ना। इसको कहा गया क्या, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशंस। क्या कहा गया, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशंस, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन। आप सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आज के टाइम पे सर ये इक्वेशन सर सेम ही है ना सर, डिफरेंस क्या है सर, इसमें आप px को इधर लेकर आ जाओ तो भाई सर ये तो सेम हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आप क्या लिखा, आप सुनो ध्यान से, ये तीन का मतलब समझो आप, ठीक है। मैंने क्या बोला, लेट्स से x क्यूब इज इक्वल्स टू ट्वाइस x प्लस 3, ऐसे लिखा। इस सेकंड वाले फॉर्म में है, ये सेकंड वाले फॉर्म में। इसको अगर मैं मान लो px को अगर इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो देखने में कैसा लग रहा है, सर फर्स्ट वाले की तरह लग रहा है, x क्यूब प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहां पे q का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू -2 है, और यहीं पे आप गलत कर दिए। क्यों, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे p और q क्या है आपके, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, दे हैव टू बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उस टाइम में लोग नेगेटिव नंबर के साथ डील ही नहीं करते थे, उनको लगता था नेगेटिव नंबर जैसा कुछ होता ही नहीं है, उसका क्या ही एग्जिस्टेंस है नेगेटिव नंबर का, है ना। इसीलिए उन्होंने ऐसे 3 केसेस में डिस्कस किया एक क्यूबिक इक्वेशन को, जिसको उन्होंने क्या कहा, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि उस टाइम में ऐसा भी होता था कि कोई मैथमेटिशियंस ने इस फॉर्म का सॉल्यूशन निकाल लिया, बट उसको इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, ऐसा भी होता था, है ना। आज की तरह मतलब उस टाइम में मैथमेटिक्स इतना एडवांस नहीं था, समझ रहे हो ना, उतना एडवांस नहीं था। उस टाइम में नई चीजें आनी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम में तो बहुत कुछ नहीं था मैथ्स में अवेलेबल, 600 साल पहले की बात कर रहा हूं, है ना। अब सुनना ध्यान से, अब यहां पे फिर से दूसरा फेज ऑफ स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, अब यहां पर नाम आता है एक शख्स का, जो मैथमेटिशियन थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना के मैथ्स के प्रोफेसर थे, उनका नाम था डेल फेरो, है ना। क्या था, एस डी फेरो, है ना। अब एस डी फेरो क्या किए, देखो एस डी फेरो ये क्या थे, आपके यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना के मैथ्स प्रोफेसर, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना के मैथ्स प्रोफेसर। ये मैं अराउंड आपकी बात कर रहा हूं 1500 समथिंग की बात कर रहा हूं, है ना। एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, बट 1500 समथिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है।
अब जो ये सिपियन डेल फेरो इनका नाम था, सिपियन डेल फेरो। अब ये क्या थे, आपके यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गाना के मैथ्स प्रोफेसर थे, है ना, मैथ्स प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वाले फॉर्म का ना सॉल्यूशन दे दिया। उन्होंने क्या किया, इस वाले फॉर्म का सॉल्यूशन दे दिया। उन्होंने बोला जो 1 वाला फॉर्म है उसका उन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन दे दिया। मतलब कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को वो क्या किए, अगर वो ऐसा फॉर्म में है तो वो तुरंत क्या कर सकते थे, उसको सॉल्व कर सकते थे। इन्होंने इसका फॉर्मूला फाइंड कर लिया, किसने, एसडी फेरो ने। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्यों, क्योंकि उस टाइम में ये होता था कि लोग कुछ भी फाइंड आउट जो करते थे ना, जो मैथमेटिशियंस होते थे, कुछ भी जो फाइंड आउट करते थे वो शेयर नहीं करते थे इतना जल्दी। आज के टाइम की तरह नहीं है कि पेपर पब्लिश कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं था। वो क्या करते थे, उसको सीक्रेट रखते थे। उस जमाने में मैथ्स का कंटेस्ट हुआ करता था, है ना। अगर मान लो कि मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, मैं किसी को चैलेंज कर दूंगा पब्लिकली कि भाई तुम आओ, और उस टाइम में चैलेंज कैसा होता था, 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होते थे। मैं आपको दूंगा 20 क्वेश्चंस, आप मुझे दोगे 20 क्वेश्चंस। 30 दिन का टाइम मिलेगा, 20 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए उसने सामने वाले को डिफीट कर दिया। मतलब लेट्स से मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने 18 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मैं जीत गया। और उस टाइम में उससे क्या होता था, पैसे मिलते थे, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता था। जो टॉप मैथमेटिशियंस होते थे उनके नजरों में आप आ जाते थे। तो इस तरीके से चीजें उस टाइम पे होती थी, ठीक है। तो एसडी फेरो ने क्या किया, सॉल्यूशन तो उन्होंने फाइंड कर लिया, जुगाड़ करके सॉल्यूशन तो उन्होंने फाइंड कर लिया। ही वाज अ मैथमेटिशियन ऑफ कोर्स। सॉल्यूशन उन्होंने फाइंड कर लिया, बट उन्होंने किसी को बताया नहीं था एक्सेप्ट फॉर हिज सन इन लॉ, जिनका नाम समथिंग नेव था ना, एडी नेव था उनका नाम, ठीक है। इन्होंने किसको बताया, अपने जो उनके सन इन लॉ थे नेव, उनको बताया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, नेव को बताया। कब, जब वो जस्ट मरने वाले थे, है ना। एसडी फेरो जब मरने वाले थे तब उन्होंने किसको बताया, अपने सन इन लॉ नेव को बताया, है ना। उनके सन इन लॉ थे ये, ठीक है, सन इन लॉ नेव को बताया, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किसको बताया था, अपने स्टूडेंट, इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्योर, है ना, जिनका नाम था क्या, फ्योर। उन्होंने ये जो फॉर्मूला था, है ना, ये जो फॉर्मूला था इसका और जो प्रूफ था, ये जो फॉर्म था, इसका जो फॉर्मूला था और जो प्रूफ था, वो किसको बताया था, इन्होंने फ्योर को बताया था। क्लियर हो गया। ये कौन था, उनका सन इन लॉ, जिसको उन्होंने बताया था ये बात जस्ट मरने से पहले, जब वो बेड पे थे, है ना, जस्ट मरने से पहले उनको बताया था। और ये जो है आपका जो फ्योर, वो कौन था, इनका स्टूडेंट था। कौन था, इनका स्टूडेंट। तो उन्होंने उसको बताया था, ठीक है। दैट मींस फ्योर के पास क्या था, फ्योर के पास था इनका एसडी फेरो का जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का, और जो प्रूफ है along with the proof, फॉर्मूला along with the proof, ये दोनों क्या था, फ्योर के पास में था, ठीक है। तो उस टाइम में एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन से, टार्टाग्लिया नाम से, आपने नाम सुना होगा मैथ्स अगर पढ़ते हो तो, है ना, टार्टाग्लिया के नाम से, टार्टाग्लिया, TARTAGLIA, है ना। स्पेलिंग गलत हो सकता है, देख लेना यार, इन लोग के नाम भी थोड़ा सा अजीब रहता है ना। हमारा नाम देखो, सुजीत, राकेश, रमेश, मुकेश, महेश, है ना। इनका नाम थोड़ा सा समझ लो ना, ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं, है ना। तो ये क्या है, टार्टाग्लिया। एक्चुअली इनका नाम टार्टाग्लिया नहीं था, इनका नाम था निकोलो फोंटाना। टार्टाग्लिया इनका निकनेम था। टार्टाग्लिया का मतलब होता है स्टैमरर, है ना, स्टैमरर। ये स्टैमरिंग करते थे, और उसके पीछे भी स्टोरी है कि ये स्टैमरिंग क्यों करते थे, है ना। इनका स्टैमरिंग करने का रीजन था, बेचारे पे अटैक हुआ था, जिसकी वजह से स्टैमरिंग करते थे, और लोग इसको नाम दे दिया टार्टाग्लिया नाम से, है ना, निकनेम दे दिया। इनका नाम जो था वो था, एक्चुअल नेम था इनका निकोलो फोंटाना, निकोलो फोंटाना। अब देखो हुआ क्या, उसी दौरान अराउंड 1500 में, है ना, अराउंड 1500 में ये जो थे निकोलो फोंटाना, ये थोड़ा सा रिकॉग्निशन पा रहे थे धीरे धीरे, है ना। इनको थोड़ा थोड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा था। और उस टाइम में ऐसा था कि अगर मान लो कोई फेमस एक बंदा है, कोई एक फेमस बंदा है जो मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा है, अगर आप उसको चैलेंज दे दिया, उसको हरा दिए, तो आपको बहुत तेजी से रिकॉग्निशन मिलेगा। तो फ्योर ने क्या किया, फ्योर ने गेम कर दिया यहाँ पे। फ्योर ने बोला कि भाई चलो मैं टार्टाग्लिया को ही क्या करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, है ना। फ्योर ने क्या किया, टार्टाग्लिया को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया कंटेस्ट के लिए, है ना। और टार्टाग्लिया को क्या हुआ, कहीं ना कहीं से ये पता चल गया कि फ्योर के पास में ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का उसके पास फॉर्मूला भी है और प्रूफ भी है। तो टार्टाग्लिया को कहीं ना कहीं लगा कि भाई बाकी चीजें तो मैं सॉल्व कर लूंगा जितना उसको पता है, लेकिन ये चीज मतलब थोड़ा सा हिला दे सकता है मुझे। टार्टाग्लिया ने क्या किया, पूरा मेहनत किया, मतलब जोरदार मेहनत किया, एकदम खतरनाक लेवल में। और फाइनली वो जो कंपटीशन वाला डे था उसके पहले वाले नाइट को उन्होंने क्या किया, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, जो कि आपका आई थिंक 13 फरवरी था। 13 फेब 1536 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 13 फेब 1536 की बात कर रहा हूं मैं। टार्टाग्लिया ने क्या किया, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, जिससे फ्योर का चांसेस था वो इसको हरा सकता था। बट टार्टाग्लिया ने उसको फाइंड कर लिया, और जो कंपटीशन हुआ उसमें और भी क्वेश्चंस रहे होंगे, जो कंपटीशन हुआ उसमें कौन जीत गया, टार्टाग्लिया जीत गया, है ना। फ्योर ने चैलेंज किया और टार्टाग्लिया क्या हो गया, जीत गया। तो इस तरीके से जब टार्टाग्लिया इस कंपटीशन को जीत गया, और ये नई नई चीजें हो रही थी उस दुनिया में,
है ना। 600 साल पहले नई नई चीजें हो रही थी। जब टार्टाग्लिया जीत गया उस कंपटीशन में, तो ये बात अब पता चली किसको, कार्डानो की। अब आ रहा स्टोरी देखो ट्रैक पे, किसको पता चला, कार्डानो को, है ना, जी कार्डानो। अब जी कार्डानो उस टाइम में एक प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था काफी, है ना, बहुत ज्यादा नाम था, ठीक है। कार्डानो क्या किए, वो मिले टार्टाग्लिया से, क्यों, क्योंकि उनको पता था भाई टार्टाग्लिया ने तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है ना। तो जब ये जो कार्डानो जो है जब टार्टाग्लिया से मिले, उनको बोले कि आप मेरे को बता दो मतलब कैसे उसको सॉल्व करना है, ताकि हम इस पे फर्दर और काम कर सके, है ना। इस टाइम में जो कार्डानो जो थे, इनके स्टूडेंट थे आपके फरारी, है ना। फरारी का आपने नाम सुना होगा। अगर आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जिसको आप बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हो, उसका सॉल्यूशन फरारी से ही नाम मतलब जानते हो आप ना, फरारी सॉल्यूशन फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। फरारी इनके स्टूडेंट थे, जो फरारी थे वो इनके क्या थे, स्टूडेंट थे। देख रहे उस टाइम में यार मतलब इतना मजा आता ना पढ़ के, टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग, मिल के दुनिया को कुछ देना, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल यार। ऐसा लगता है ना, आंख बंद करता हूं तो ऐसा लगता है यार काश मैं उस टाइम पे पहुंच जाता। मतलब मैं कभी कभी इतना रिग्रेट करता हूं ना, मतलब काश मेरी जिंदगी में बहुत सारे टीचर आए, काश एक सिंगल टीचर होता कि जिसने इस तरीके से पढ़ाया होता, पूरा चीजों को बताया होता कि कैसे चीजें इवॉल्व होके आती हैं, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो शायद मे भी मतलब बहुत कुछ अलग होता अभी, मतलब, है ना। लेकिन नहीं करते हैं। आजकल के ऑनलाइन जमाने में देखो, हर एक टीचर जो अच्छा से अच्छा पढ़ाता है भाषणबाजी में लगा हुआ है। सच बता दो, दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन से खराब तो मैं मानता ही, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं देखो यार, मैं ना एकदम एकदम क्लियर रहता हूं ना, मुझे किसी चीज का डर है, ना मुझे किसी चीज का भय है, ना मैं किसी से डरता हूं, ना मेरे को किसी को कुछ बोलने में मैं 10 बार सोचता हूं, है ना। जो मैं सोचता हूं मैं वही तुरंत बोल देता हूं, मन में जो है मुंह में भी वही है मेरे, है ना। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जैसा फालतू कोई चीज नहीं है। यहां पे देखो, मैं देखा हूं अच्छे से अच्छे टीचर क्या करता है, एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी सिंगल डे भाषणबाजी चलता है, मोटिवेशन। हर किसी इंसान को आज के जमाने में संदीप माहेश्वरी बनना है, समझ रहे हो, गुरु गोपाल दास बनना है, सबको मतलब सदगुरु बनना है। क्यों, मोटिवेशन भाई, मोटिवेशन। खुद का जिंदगी संभाला नहीं जाता, किसी का अपने बीवी के साथ नहीं चल रहा है, किसी का अपने माँ बाप के साथ में नहीं चल रहा है, किसी का अपने बच्चों के साथ में नहीं पढ़ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, भगवान कोई नहीं है, भगवान मैं हूं, मोटिवेशनल स्पीकर ये तो चलता है। अरे भाई तुम टीचर हो, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दो। ऐसा कौन कहता है कि टीचर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत रद्दी और फालतू क्वालिटी के टीचर होंगे ना, जो ये कहते हैं कि भाई हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो गए थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, वहां पे हमको एक टीचर ने पढ़ा दिया, हमारे पास तो नोट्स है, हम भी पढ़ाएंगे। अब ऐसे कोई टीचर नहीं बनता है। टीचर बनने के लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी अभी आप एक कोचिंग से निकले हो और उस टीचर ने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया और आप दूसरे को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और ट्रस्ट में, अगर आप गलती से टीचर बन जाते हो इस मेंटालिटी के साथ में, आगे बहुत लोगों का भविष्य आप खराब करने वाले हो, इस बात का गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। और ये सच्चाई है, आपको बुरा लगता है तो बुरा लग भी सकता है, बट यही सच्चाई है, यही फैक्ट है, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या हुआ, देखो कार्डानो जो थे, कार्डानो ने क्या किया, टार्टाग्लिया को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को ना कुछ बता दो ताकि मैं इस पे थोड़ा सा वर्क कर दूं। क्यों, क्योंकि उस टाइम में कार्डानो भी क्यूबिक इक्वेशन के साथ में जूझ रहे थे, है ना, उनको आइडिया नहीं मिल रहा था कि कैसे सॉल्व करना है। टार्टाग्लिया ने क्या किया पता है, टार्टाग्लिया ने उनको जो फॉर्मूला उन्होंने उस रात को फाइंड किया था, वो फॉर्मूला बता दिया, बस क्या बता दिया, बस फॉर्मूला बता दिया, लेकिन उसका प्रूफ नहीं बताया। और टार्टाग्लिया ने उनसे यह भी कहा कि इस बात को, क्योंकि टार्टाग्लिया जानते थे कि ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन है, उनका नाम था काफी ज्यादा। टार्टाग्लिया ने इनको कहा कि देखो भैया, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे से ये वादा करते हो कि आप इसको सीक्रेट रखोगे, किसी और को नहीं बताओगे, और अगर आप अपने किसी बुक पे काम भी कर रहे हो तो उस पर आप इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करोगे जब तक कि मैं खुद अपने बुक में इसको पब्लिश ना कर दूं। टार्टाग्लिया ने ये उनसे रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो कार्डानो ने क्या किया, टार्टाग्लिया की बात को सुने, उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, आप मेरे को फॉर्मूला ही बता दो और मैं आपको वादा करता हूं कि ये सब चीजों के बारे में जिक्र मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। तो टार्टाग्लिया ने क्या किया, उसको उन्होंने फॉर्मूला को बता दिया कार्डानो को, ठीक है। तो कार्डानो किसके साथ लड़े, अब इस इक्वेशन के बारे में उनको बेसिक एक आइडिया हो गया था, लेकिन उनका फोकस गया इस वाले पर्टिकुलर टाइप पे, है ना। दिस इज द टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेस क्यूबिक इक्वेशन। टार्टाग्लिया इस इक्वेशन के लिए x क्यूब इज इक्वल टू px प्लस q। अब देखो ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x क्यूब प्लस px इज इक्वल टू q, इसका सॉल्यूशन जो है, देखो x क्यूब प्लस px इक्वल टू q, देखते रहो ध्यान से, जो x क्यूब प्लस px इज इक्वल टू q, है ना, ये जो है इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक जो सॉल्यूशन होगा, देखो एक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, आप देखो ये भी समझो, इस बात को भी समझो आप, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको, सुनते रहो ध्यान से, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना है, मतलब मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ याद करो, मैं चाहता हूं कि आप एकदम इंटरेस्टिंग वे में इसको समझो और एकदम आपको स्टोरी लगे, एक मूवी चल रहा है ऐसा लगना चाहिए आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं x क्यूब प्लस px इक्वल टू क्यूब, है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन दिया गया था वो सॉल्यूशन ये था, x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ q बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर बाय 4 प्लस
पी क्यूब बाय 27 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ क्यू बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस पी क्यूब बाय 27। आप बोलोगे सर ये तो आप रटवा दिए, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। मैंने बोला ना आज के जमाने में हम सब कुछ प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज हम एक बहुत ही एडवांस जोन में आ चुके हैं मैथ्स में अभी, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये कैसे होता है, अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। जब आप मेरा वो लेक्चर देखोगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन यहां तक कैसे ढूंढा था दो फर्स्ट मैथमेटिशियन है। क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूं मेरा हमेशा एक चीज फोकस रहता है ना, जो किताब में लिखा हुआ वो तो ठीक है, वो लिखा हुआ सबको पता है, मैं हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहता हूं ना कि जो पहला इंसान था उसने कैसे सोचा इसके बारे में, जो फर्स्ट पर्सन था किसी ने तो सोचा होगा ना, उसके पास कितना रिसोर्स अवेलेबल था जिसके बेसिस पे वो इसको सोच पाया। मेरा हमेशा वो इंटरेस्ट रहता है, मैं उसके लिए एक बुक पढ़ता हूं, फिर मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे उससे रेफरेंस मिलता है कि मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो उस चक्कर में मैं एक चैप्टर के लिए 4-5 बुक्स पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका जो सॉल्यूशन ये है वो आप देख सकते हो। मैं आपको मतलब मेरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, द मैजिकल सॉल्यूशन, ऐसा करके कुछ एक लेक्चर है, द मैजिकल सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, है ना। तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस स्टोरी को जानने के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ये कैसे है, बस ये जान लो कि इसका सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने तो आपको ये भी बताया है कि ये क्या है, एक डिप्रेस क्यूबिक इक्वेशन है। डिप्रेस क्यूबिक इक्वेशन में जो पी और क्यू है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है ना। पी और क्यू क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव पुट किए, यहाँ पे पॉजिटिव पुट किए, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो जो स्क्वायर रूट के जो अंदर है, स्क्वायर रूट के जो अंदर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। दैट मीन्स अंडर दिस सिचुएशन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, है ना। इस सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और ये सिचुएशन चैलेंजिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि मैथ्स वाले जो लोग थे वो ऑलरेडी नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करते थे, ऑलरेडी वो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को अवॉइड करते थे, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को क्या करते थे, अवॉइड करते थे। बट इन दिस सिचुएशन देखो दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ना ये आराम से डील हो गया उस टाइम पे, है ना। क्या आ गया आपका, देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, क्यू भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डिप्रेस क्यूबिक का जो तीनों टाइप है उसमें पी और क्यू जो कोफिशिएंट है दोस आर ऑलवेज पॉजिटिव, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, किसी को ये डाउट आ सकता है, ध्यान से देखो, किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर मान लो कि सर इस वाले केस में ये लेट्स से कुछ एक वैल्यू आया और ये पॉजिटिव आया, बट ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ा आ गया, तो सर क्यूबिक रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना। तो बेटा अब ध्यान से सुनो, अभी के लिए हमारा इंटरेस्ट इस पे था ही नहीं भाई। मैथ्स वाले लोग तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर के साथ जूझ रहे थे, तो क्यूबिक रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर कहां पहुंचेंगे वो, है ना। उनका इंटरेस्ट वो सब पे सोचने पे गया ही नहीं था, वो बस ये सोच रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, बस हमारा जो स्क्वायर रूट है उसके नीचे हमारा नेगेटिव ना आए, बस, है ना, बस ये ना आए, बस उनका यही थॉट था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन तो आराम से डील हो गया, ठीक है। अब क्या किया, कार्डानो को तो आइडिया हो चुका था। क्यों? क्योंकि कार्डानो को टार्टेग्लिया ने ऑलरेडी ये सॉल्यूशन दे दिया था, और ये सेम सॉल्यूशन था जो डेल फेरो ने फियोर को भी दिया था, ये सेम सॉल्यूशन था। और टार्टेग्लिया भी अपना रात भर मेहनत करके जुगाड़ करके, मतलब वो कैसे किए भगवान जाने, लेकिन वो भी यहां तक पहुंच चुके थे, ठीक है। तो कार्डानो ने जब इसको स्टडी किया, फिर उन्होंने कार्डानो ने क्या किया, नेक्स्ट वाले को सॉल्व करने का कोशिश किया, ठीक है। तो कार्डानो ने किसको सॉल्व किया, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू को उन्होंने सॉल्व किया, ठीक है। उनको इसका सॉल्यूशन क्या मिला पता है, x इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट, मतलब एक सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होगा गिवन बाय दिस, है ना। वन ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी गिवन बाय दिस। अब देखो ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। ये 3 हो गया आपका, है ना, क्यूबिक रूट, मतलब क्यूबिक रूट नॉट 3, क्यूबिक रूट। ये होगा आपका क्यू बाय 2 प्लस अंडर रूट क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस पी क्यूब बाय 27, ठीक है, प्लस क्यूबिक रूट ऑफ क्यू बाय 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस पी क्यू बाय 27, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करना इज वेरी सिंपल, x को आपको u प्लस वी लेना है। जब आप u प्लस वी सब्स्टिट्यूट करोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू समथिंग मिलेगा, और u क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा। दैट विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां से आप वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, इमेजिनरी नंबर का स्टोरी समझाने के लिए इससे ये कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे ये आया है। वन ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी गिवन बाय दिस। आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है जरूर कि सर कार्डान को कैसे पता चला कि एक रियल सॉल्यूशन उसको मिलेगा सर, क्योंकि आप तो सर 600 साल पहले की बात कर रहे हो, 600 साल पहले सर कार्डान को कैसे पता चल गया कि इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन होता अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता और कोई बच्चा अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ देता, सच बता रहा हूं मैं उसको 100 रुपए का चॉकलेट देता पक्का, क्योंकि दिस क्वेश्चन विल नेवर बी आस्क्ड बाय एन एवरेज स्टूडेंट, है ना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन आपने नहीं पूछा इट्स ओके, बट आंसर मैं आपको दे देता हूं। देखो
अब देखो डिप्रेस क्यूबिक इक्वेशन में जाने का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिलता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए मैं मतलब जब पढ़ाता हूँ मैं सोचता हूँ ना, एक मैं लिमिट रख के आता हूँ कि मैं 1 ही घंटा पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार इतनी बातें कर सकते हैं, मैं 5-6 घंटा बैठ के लेक्चर दूंगा फिर भी खत्म नहीं होगा। मतलब फिर मुझे लगता है सर भगवान ने मुझे लेक्चर बनाना चाहा होगा सर मे भी, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बक सकता हूँ, मतलब है ना। क्योंकि जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ मैं उसको बहुत स्टडी करता हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, है ना। और मैथ्स इज समथिंग जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। बहुत गलतियां भी किया है मैंने रिसेंट टाइम में, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए जो मेरे से गलत सॉल्व हुए, बट मैं उस पर बहुत ज्यादा वर्क किया, मैं चीजों को और स्ट्रॉन्ग किया हूं, है ना। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है ना, वन ऑफ द रियल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय दिस। अब देखो ध्यान से, अब आ गया एकदम हम लोग एंड में है। अब इमेजिन नंबर कहां से ओरिजिन हुआ हम लोग बस पहुंच ही चुके हैं, ठीक है। और ये बात हो रही है लगभग 1540 की, 1540 अराउंड 1540 की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे, भाई मैथमेटिशियन स्मार्ट थे, है ना, ग्राफ प्लॉट करना उनको आता था, है ना। और ग्राफ तो गधा भी प्लॉट कर लेगा ना यार, एक्स क्यूब का ग्राफ तो गधा भी प्लॉट कर लेगा। अगर आप जीरो पुट करोगे तो जीरो होगा, अगर आप इनफाइनाइट की तरफ लेके जाओगे तो ये भी बढ़ेगा इनफाइनाइट की तरफ, अगर आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेके जाओगे तो ये भी माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। हाँ ये अलग बात है, जब कैलकुलस ये सब जब आया अच्छे तरीके से तो लोगों को ज्यादा बेटर आइडिया हो गया कि वो कनकेव अपवर्ड होगा कि कनकेव डाउनवर्ड होगा, ये सब अलग बात है। लेकिन बेसिक अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो कोई भी इसको ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ठीक है। और px प्लस क्यू आपको पता है दिस इज व्हाट, अगर फंक्शन वाइज बात करूं तो बहुत लोग बोल देते हैं कि एक लीनियर फंक्शन, इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन, इट्स कॉल्ड एन अफाइन फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे मैथ्स टीचर को देखा, मतलब 100% ही बोल सकता हूं मैं जो पढ़ाते हैं इसको एज अ लीनियर फंक्शन, इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन, इट्स एन अफाइन फंक्शन। अफाइन फंक्शन वो फंक्शन होता है, इट्स बेसिकली लीनियर फंक्शन फॉलोड बाय सम ट्रांसलेशन। जब भी आप एक लीनियर फंक्शन लेते हो, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा कि उसका जीरो इनपुट जीरो आउटपुट प्रॉपर्टी होता है। जब आप इनपुट जीरो डालोगे तो आउटपुट भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब जब आप एक्स को जीरो करोगे तो कहीं ना कहीं y को भी जीरो होना पड़ेगा, है ना। बट अफाइन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, इसलिए आप बोलते हो कि अफाइन फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन फॉलोड बाय सम ट्रांसलेशन, ठीक है। ठीक है चलो भाई, गलत तो आप लोग बहुत कुछ पढ़ते हो बट कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि आप अपना टीचर खुद चूज करते हो, तो गलत भी पढ़ रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो ये हो गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे क्या है px प्लस क्यू, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो भाई एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा वही आपका रियल सॉल्यूशन होगा। ये भी उन लोगों को पता था मैथमेटिशियंस को, ठीक है। तो उनको ये पता था जरूर कि ये जो इक्वेशन है उसका एक रियल सॉल्यूशन पक्का होगा एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। उनको क्लियर था, इस चीज से क्लियर था, क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे भी जा सकता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो तो भाई ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। देखो 1 2 3 जगह पे कट किया, दैट मींस ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं कि या तो आपके एक ही रियल सॉल्यूशन होगा या तो आपके तीनों रियल सॉल्यूशन होंगे। और उस टाइम में इमेजिनरी की तो बात ही नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम में इमेजिनरी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इमेजिनरी वर्ड तो बहुत बाद में आया, आई थिंक इन द अर्ली 18th सेंचुरी। जो रेने डिकार्टे का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था द टर्म इमेजिनरी इन हिज बुक ला ज्योमेट्री। ला ज्योमेट्री उन्होंने एक किताब लिखा था, 3 किताबें लिखी थी, जिसमें से एक किताब का नाम था ला ज्योमेट्री, जहां पे उन्होंने इस टर्म का यूज किया था इमेजिनरी, ठीक है। चलो उसके पहले भी लोगों ने बात की थी बट वर्ड यूज नहीं किया था। कार्डन ने भी बात किया था ना, कार्डोनो जो है उन्होंने भी बात किया था ऐसे नंबर्स के, है ना, जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो होते हैं, बट इमेजिनरी वर्ड यूज नहीं किया था। वो फर्स्ट टाइम यूज किया था आपके रेने डिकार्टे ने, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं फिर से ट्रैक पे आता हूं, फिर से ट्रैक की बात बताता हूं, ठीक है। ये जो लेक्चर है ना ओवरऑल इट्स फुल ऑफ नॉलेज, एवरी मिनट में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू दिस मिल गया, है ना। अब देखो अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आया, है ना। अब जब कार्डान जब इसको सॉल्व करे थे ना, कार्डानो, है ना, जब जी कार्डानो, इनका नाम था जी कार्डानो, ठीक है। जब जी कार्डानो इसको सॉल्व कर रहे थे ना, जब जी कार्डानो इसको सॉल्व कर रहे थे, उन्होंने सब केसेस को कंसीडर किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा केस लूं, अगर मैं p इज इक्वल टू 1 लूं और q इज इक्वल टू लेट्स से 6 लूं, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 6, है ना। तो इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू 2 विल बी अ सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 विल बी अ सॉल्यूशन। तो अब देखो कार्डानो ने क्या किया, उस टाइम में तो बहुत लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल था, तो कार्डानो ने क्या किया, कार्डानो ने इसको सॉल्व किया, है ना। उन्होंने ऐसे हर केस को लिया जहां पे स्क्वायर रूट के नीचे में नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि देखो यहां पे नेगेटिव आना पॉसिबल है ना, क्यों, अगर pq/27 अगर इससे बड़ा हो गया तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। लेकिन कार्डानो ने क्या किया, ऐसे जितने केसेस है उन्होंने सबको अवॉइड किया और उन्होंने अपनी किताब आर्स मैग्ना, है ना, उनकी जो बुक आई आर्स मैग्ना, है ना,
ये बुक उन्होंने लिखा इन द ईयर 1545 पब्लिश हुई है ना। अभी भी आई थिंक ये किताब आपको मिल जाएगी, स्प्रिंगर पब्लिकेशन की है ना। स्प्रिंगर पब्लिकेशन बहुत सारे पुराने किताबों का जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है उसको पब्लिश करता है, तो आपको मिल जाएगा, अगर किसी को पढ़ना इंटरेस्ट होगा तो पढ़ सकता है, ठीक है। उन्होंने किताब लिखी 1545 में जिसका नाम था आर्स मैग्ना, जिसमें उन्होंने साफ साफ इस सिचुएशन को उन्होंने एक टर्म दिया जिसको उन्होंने कहा मेंटल टॉर्चर। क्या कहा उन्होंने? मेंटल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको डील किया, उन्होंने सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक आइडिया था, फर्स्ट वाले को देख के टार्टेगले ने उनको सॉल्यूशन तो बता दिया था। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट फरारी के साथ मिलकर सॉल्यूशन तो ढूंढा, लेकिन उनके केस में जो सॉल्यूशन आया उसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आना पॉसिबल था, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आना पॉसिबल था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस केस को अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि उनके पास एडवांटेज था, क्योंकि उस टाइम में लोग तो वैसे भी कहते थे कि ना ही नेगेटिव नंबर का कोई सिग्निफिकेंस होता है और स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर का तो बात ही नहीं आता, उसको तो छोड़ ही दो, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना। तो ये था कार्डानो वाला पार्ट, है ना। ये था क्या? कार्डानो वाला पार्ट। चीजें ऐसे चलती रही। ये बात है लगभग 1545 की, जहां पे उन्होंने लिखा था क्या? आर्स मैग्ना। अब देखो ध्यान से देखो, अब कार्डानो ने क्या किया, तो जो बुक था आर्स मैग्ना, उसमें उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर के बारे में कहा था, लेकिन वो क्लियर नहीं थे खुद भी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया था कि भाई इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, इसको हम कैसे अपने मैथमेटिकल जीवन में यूज कर सकते हैं। उनको इसका आइडिया नहीं था, है ना। उनको इस चीज का थोड़ा भी आइडिया नहीं था, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या, ठीक है। अब लगभग 30 इयर्स तक सिलसिला ऐसे ही चला, एकदम मिस्टीरियस, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को डील करे तो कैसे करे, किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं था, ठीक है। अब आई देखो इन द ईयर अराउंड 1572, ठीक है। ईयर मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट हाँ 2-4 साल इधर उधर हो सकता है, बट यही सब होगा, ठीक है। अब इन द ईयर 1572 we got another mathematician of the name राफेल बोम्बेली। राफेल बोम्बेली का भी आपने नाम सुना होगा, मैथ्स में इनका बहुत सा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ोगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको एक बात, अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ते हो, कसम से बताता हूं, अगर आप 11-12 वाला पार्ट पढ़ लो और गेट में जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ लो, आपको मैथ्स के साथ साथ उनका जो हिस्ट्री है ना, कि कौन सा मैथमेटिक्स का क्या था, मतलब उसका जीवन काल क्या था, मतलब सब समझ में आ जाएगा। किस मोमेंट में उसको क्या स्ट्राइक किया, क्यों स्ट्राइक किया, कैसे किया। बट इसके लिए टाइम चाहिए। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भैया आपके पास में ना 60 आवर्स है, बच्चों को 60 आवर्स में ना पूरा मैथ्स पढ़ा देना है, तो डेफिनेट सा बात है मैं ये सब बातें थोड़ी करूंगा, मतलब फिर तो मैं क्रैश कोर्स जैसा भगाऊंगा ना उसको। लेकिन अगर मेरे को सफिशिएंट टाइम दिया जाए तो मैं नॉन स्टॉप बात कर सकता हूं। अभी भी अगर मेरे को कोई खड़ा कर दे, बोले कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक लेक्चर देना है 24 घंटे का, ट्रस्ट मी, कसम से बता रहा हूं, मैं 24 घंटे नॉन स्टॉप लेक्चर दे सकता हूं। मतलब मुझे सोचने की जरूरत नहीं। और आई डोंट नो मतलब ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहां से हुआ, मतलब कहां से भगवान ने मेरे को ये पावर दे दिया, मतलब कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी करते गए सब्जेक्ट में। आई डोंट नो व्हेन ऑल दिस थिंग्स हैपन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई टेक प्राइड इन इट एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं एंजॉय करता हूं पढ़ाने में, और अगर आप पढ़ने में एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, देन डेफिनेटली देयर आर सो मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, यू कैन विजिट एनी वन ऑफ देम, नो वन इज स्पेशल। आप किसी भी चैनल को विजिट कर लो, सब मोर और लेस एक ही चीज को पढ़ाते हैं, है ना। कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मिल गया तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब 1572 में क्या हुआ, राफेल बोम्बेली है, राफेल बोम्बेली, है ना। तो राफेल बोम्बेली जब आए तो देखो 1545 में जब आर्स मैग्ना में जब कार्डानो ने स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर के बारे में जिक्र उन्होंने छेड़ दिया था उसमें, है ना। तो उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे जो उस पर बात कर रहे थे, चर्चा चलना स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे जो फायर जो होता है ना वो इग्नाइट हो चुका था, बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन वो उस बुक में ये भी लिखे कि भाई मुझे क्लियरिटी कोई आइडिया ही नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को मैं कैसे डील करूं, मुझे नहीं पता कैसे डील करना उसको, है ना। और उन्होंने साफ साफ इस वर्ड को यूज किया, मेंटल टॉर्चर। इट्स अ मेंटल टॉर्चर टू डील विद नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, है ना। लेकिन राफेल बोम्बेली इन द ईयर 1572 उन्होंने एक ट्विस्ट देखा इसमें। ट्विस्ट क्या देखा, उन्होंने सेम इक्वेशन को कंसीडर किया, एक्स क्यूब कितना हो गया, देखो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू, यही इक्वेशन है। राफेल बोम्बेली को पता था जो सॉल्यूशन गिवन बाय कार्डानो है फॉर अ रियल सॉल्यूशन, वो क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ दिस इज व्हाट, q by 2 प्लस अंडर रूट q स्क्वायर बाय 4 माइनस p क्यूब बाय 27 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ q by 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, सॉरी दिस विल बी माइनस अंडर रूट ऑफ q स्क्वायर बाय 4 माइनस पी क्यूब बाय 27। माइक पे चार्ज है कि नहीं, हाँ टेंशन होता है, मैं पढ़ाते क्या पता चला माइक ऑफ हो गया तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बोम्बेली को क्या पता था, बोम्बेली को पता था कि x का वैल्यू तो ये होगा जो एक रियल सॉल्यूशन देगा, तो एक रियल सॉल्यूशन देगा। बोम्बेली ने क्या किया, p का जो वैल्यू है उन्होंने 15 रखा और q का जो वैल्यू उन्होंने 4 रखा, और एग्जैक्टली यही वैल्यू रखा था उन्होंने, क्योंकि इसका जिक्र किया गया है किताबों में, ठीक है।
P का वैल्यू उन्होंने रखा 15 और Q का वैल्यू उन्होंने कितना रखा 4। ठीक है, जब उन्होंने इस चीज को रखा तो कैलकुलेट किए इसका वैल्यू क्या आता है एक बार, है ना। क्यू स्क्वायर बाय 4 एक बार चेक करते हैं। क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस पी क्यूब बाय 27 माइनस पी क्यूब बाय 27, इसका वैल्यू क्या आता है एक बार चेक करते हैं। चलो हाँ, मुझे थोड़ी याद है। क्यू मतलब 4 स्क्वायर बाय 4 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस पी क्यू मतलब 15 क्यू मतलब 125 और 125 डिवाइडेड बाय 27 मतलब ये तो खतरनाक सा आएगा कुछ, है ना। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 इंटू 5 15 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 27, तो ये भाई आपका 5 हो गया एंड दिस विल बी आई थिंक 9, दिस विल बी 3, दिस विल बी 5, दिस विल बी 1, दिस विल बी 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। ओके, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 121। ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो आता है आपका माइनस 121। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, बस मुझे यही चाहिए था, है ना। तो अब देखो बोम्बेली ने जब 15 और 4 लिया तो बोम्बेली को क्या मिला, और यहीं से इमेजिन नंबर की शुरुआत होती है। यहीं से ये था वो जोन जहां से इमेजिन नंबर आया। और आज हमारे दुनिया में आप इतने सारे टेक्नोलॉजी देख रहे हो जो इमेजिन नंबर के कांसेप्ट के बिना अधूरा रह जाता है ना। तो यहां से उसको स्ट्राइक किया बोम्बेली को। देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस इज मैथमेटिक्स। जो आप एग्जाम में जाके, जो आपका स्कूल में जो क्वेश्चन आता है ना 10 मार्क्स का लिखो, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है और 10 मार्क तो उसमें थ्योरी लिख देते, तो बीच में कोई गाना भी बढ़ा देते हैं बॉलीवुड का, होता है ना ये सब, वो रद्दी है। मतलब वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम भगवान जाने मतलब कब सुधरेगा ये एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, x का वैल्यू ये होता है, अब मैं पुट करता हूं इसको क्यूबिक रूट, एंड q का वैल्यू में लिखा 4, तो 4/2 इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ये आपको मिला माइनस 121, है ना। एंड प्लस क्या मिलेगा आपको, क्यूबिक रूट ऑफ ये भी कितना मिल जाएगा 2, देन दिस इज माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 121। क्लियर हो गया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 11 अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 2 माइनस 11 अंडर रूट ऑफ माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां तक तो चीजें ठीक थी, है ना, यहां तक तो चीजें ठीक थी और ये मिल गया बोम्बेली को। बोम्बेली यहां तक पहुंचे, है ना, बोम्बेली यहां तक पहुंचे। अब देखो बोम्बेली के दिमाग में क्या चला, है ना। बोम्बेली को ये पता था कि ये किसका सॉल्यूशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रहा है, और इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है आपका एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 15x प्लस 4, है ना। अभी अभी हमने देखा, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन जो आपको इस फॉर्म में दिखता है उसका एक रियल सॉल्यूशन तो पक्का होगा ही ना, एक तो होगा ही, एक रियल होगा और बाकी 2 के बारे में आइडिया नहीं था जो उस टाइम में चला था, क्योंकि उस टाइम में इमेजिनरी जैसा तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज के जमाने में हम बोल सकते हैं या तो तीनों रियल रूट होंगे या तो एक रियल रूट होगा और 2 इमेजिनरी होगा जो कि कंजुगेट पेयर होगा, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो बोम्बेली के दिमाग में अब ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में आया कि देखो भाई, बोम्बेली ऐसे सोचे कि देखो जब स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर आया और इसको एक रियल नंबर भी होना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन देता है वो एक रियल सॉल्यूशन ही देता है ना। तो बोम्बेली ये सोचे कि भाई अभी तक हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर जो है उसको हम लोग डिसरिगार्ड करते आए हैं। हमने बोल दिया कि भाई जब भी ये आता है इसको इग्नोर करो, इसके बारे में बात ही नहीं करना हमको। पूरा दुनिया डर रहा था उससे, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर के बारे में बात करने से। तो बोम्बेली ये सोचे कि अगर रियल सॉल्यूशन आता है तो कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर है, दिस और दिस, ये दोनों मिलके क्या देना पड़ेगा आपका, दोनों मिलके आपको देना पड़ेगा क्या, एक सम पॉजिटिव रियल नंबर देना पड़ेगा, है ना, कि एक पॉजिटिव रियल नंबर देना पड़ेगा, है ना। अगर एक रियल नंबर दे रहा है ये दोनों मिलके, है ना, क्योंकि डिप्रेस क्यूबिक इक्वेशन है भाई, अगर उसका एक आपको पॉजिटिव रियल नंबर सॉल्यूशन मिलता है तो ये दोनों मिलके एक रियल नंबर देगा। ये बोम्बेली को स्ट्राइक किया उस टाइम पे। दैट मींस बोम्बेली ये सोचे कि आज तक जो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को जो हम लोग डिसरिगार्ड किए हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा, इसको हमें एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। हमको अपना जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम जो है, उसको एक्सपांड करना पड़ेगा टू ए न्यू क्लास, जिसको बाद में आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बाद में हुआ ना। अब बोम्बेली ने किया क्या, बोम्बेली के दिमाग में आइडिया है। अब देखो मैथमेटिशियंस कैसे सोचते हैं ना, क्या मतलब ये होता है यार मैथमेटिक्स, तो मेरे को पढ़ाते हुए इतना अच्छा लग रहा है ना। तो बोम्बेली ने क्या किया, बोम्बेली ने बोला कि भाई अब तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ना अब इसको मैं सॉल्व करूंगा भाई, है ना। अब तक तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर तो हम इग्नोर किए, आगे इग्नोर नहीं होगा, है ना, आगे अब इग्नोर नहीं होगा। बोम्बेली ने क्या किया, देखो बोम्बेली ने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने एक आर्बिट्रेटली एज्यूम किया, है ना, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी चीजें हिट एंड ट्रायल से भी हिट कर जाती थी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि लेट्स से कोई एक नंबर है a प्लस बी
अंडर रूट ऑफ -1, है ना, उन्होंने ये मान लिया a प्लस बी अंडर रूट ऑफ -1 और इसका जो क्यूब है वो इसके बराबर है 2 प्लस 11 अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, उन्होंने ये मान लिया a प्लस बी अंडर रूट -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 11 अंडर रूट ऑफ -1। क्यों? क्योंकि इसका क्यूबिक रूट ही तो आपको चाहिए ना, क्यूबिक रूट निकालने के लिए किसका, कोई एक नंबर होगा जिसका क्यूब किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, लेकिन बॉम्बेली ने क्या किया, देखो बॉम्बेली ने मीनवाइल, अभी तक देखो आपको पता होता है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई लिखते हो, बट अभी तक वैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था, ये तो 200 साल बाद आया। अभी 1572 की मैं बात कर रहा हूं ना, वो तो लगभग आपका 200 साल बाद, अराउंड 1772 में यूलर ने दिया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 150-200 साल बाद आया। आयोटा जिसको आप बोलते हो इमेजिन नंबर के लिए यूज होता है, वो तो यूलर ने दिया, लियोनार्ड यूलर, वो तो बहुत बाद में दिया उन्होंने। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, अभी तक स्क्वायर रूट ऑफ -1 के साथ अभी तो बस जर्नी शुरू हुई थी ना, अब तो बस जर्नी शुरू हुई थी। जब बॉम्बेली को थॉट आया तो बॉम्बेली सोचे कि भाई चलो हम इस वे में जाएंगे, लेकिन उसके पहले बॉम्बेली ने और एक काम किया। बॉम्बेली ने ये कहा कि मैं ना इसको मैं डील करूंगा, बट इसके लिए ना मैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाऊंगा, है ना। बॉम्बेली ने कहा कि मैं इसको यूज तो करूंगा बिकॉज दिस इज ऑल अलजेब्रा। बॉम्बेली ने कहा कि मैं इसको अलजेब्रा में यूज करूंगा, किसको, इसको मैं अलजेब्रा में यूज करूंगा, बट मैं रूल्स बनाऊंगा। रूल्स क्या लिखा उन्होंने, रूल्स लिखा उन्होंने कि लेट्स से b1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 प्लस b2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ -1 b1 प्लस b2। पहला रूल लिखा उन्होंने। दूसरा रूल उन्होंने कहा कि b1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, है ना, और b2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, है ना। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो -1 b1 b2। मतलब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, देखो क्यों, क्योंकि आपको ये सब चीजें बहुत सिंपल लग रही होंगी, हाँ सर ये तो होता है, बट भाई ये तब की बात हो रही है जब लोगों को ये क्या होता है वही नहीं पता था। मतलब आपके लिए तो आसान है ना भाई, आप पढ़े हो भाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1, ऐसे तो आपको भी कुछ आइडिया है नहीं। जो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में दैट इज जस्ट 1%, और ये लेक्चर देख के आप समझ गए होगे। आप कहीं के रैंक 1 होल्डर रहे होगे, आप कहीं के कोई टॉपर रहे होगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो को जो भी देख रहा है, ये सब आपको पता नहीं था। और आप इस चीज को, आपको एनकरेज नहीं करना चाहिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो आपको एनकरेज नहीं करना चाहिए कि एक लिटिल नॉलेज के साथ हम तैयारी करें या कुछ भी करें, है ना। अगर आप कोई चीज सीखते हो तो अच्छे से सीखना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, आप बोलते हो कि आप इस सब्जेक्ट के टीचर हो, तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एंड दिस इज द फैक्ट, राइट, दिस इज द फैक्ट। उन्होंने पहला रूल ये दिया, दूसरा रूल ये दिया। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, बॉम्बेली ये जानते थे कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मुझे ये जरूर पता है कि भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे भाई -1 मिलेगा, ये मैं जानता हूं, है ना। क्यों, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द जो नंबर उसके अंदर है वो मिल जाएगा आपको -1। तो बॉम्बेली ने इसको लिख दिया। ठीक है, तो थर्ड रूल उन्होंने दिया, दैट वाज कि अगर मान लो a प्लस बी अंडर रूट -1 इज इक्वल टू c प्लस d अंडर रूट -1। अगर ऐसा सिचुएशन कभी भी आता है, इन दिस केस a को c के बराबर होना पड़ेगा और b को d के बराबर होना पड़ेगा, है ना। बॉम्बेली ने क्या किया, इन 3 रूल्स को डिफाइन किया। क्या किया, इन तीनों रूल्स को बॉम्बेली ने क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, अगर बॉम्बेली ने इस चीज को डिफाइन किया, तो उसके बाद बॉम्बेली ने क्या किया कि मान लो कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा इसी फॉर्म में जिसका क्यूब इसके बराबर था, बॉम्बेली ने मान लिया, इस तरीके से उन्होंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपांड किया। देखो अब एक्सपांड करने के बाद उनको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ मतलब a³ प्लस b³ प्लस 3ab। इस टाइम में ये अवेलेबल था, है ना, ये अवेलेबल था। ठीक है, और a प्लस b अंडर रूट -1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 प्लस 11 अंडर रूट -1। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस b³ मतलब माइनस b³ अंडर रूट -1 होगा कि नहीं होगा। देखो b³ आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का क्यूब, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1, पहला दो मिलके -1 दे देगा तो माइनस लिख दिया, और एक तो ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, देखो प्लस 3a² अंडर रूट -1, फिर क्या हो जाएगा, देखो प्लस 3ab² -1। तो -1 को मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे कवर कर देता हूं। ठीक है, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 2 प्लस 11 अंडर रूट -1। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, देखो उसको सिंप्लीफाई किया उन्होंने। क्यों, उन्होंने देखो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया, कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया, और कहीं ना कहीं वो इस प्रॉपर्टी को भी अभी यूज करने वाले। देखो पहला दूसरा यूज हो चुका ड्यूरिंग दिस स्टेप्स, है ना। अब वो थर्ड को यूज करेंगे कैसे, देखो a³ माइनस 3a² b, a³ माइनस 3ab²,
ठीक है, प्लस 3a² माइनस b क्यूब, है ना, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 अंडर रूट -1। देखो है कि नहीं, बट बॉम्बेली ने पहले क्या किया था, रूल को डिफाइन कर दिया था, और रूल को पहले डिफाइन नहीं किया, एक्चुअली पहले वो यही किए। जब वो ये किए तो उनको ये सॉल्व करने के लिए ना इस प्रॉपर्टीज का यूज करना था। उन्होंने देखो ना हर सिचुएशन पे उनको ऐसा सिचुएशन मिला और तभी तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया ना, और ये हमको पता है आज के जमाने में भी ये ट्रू है, दिस आर ट्रू, है कि नहीं, क्योंकि भाई उस टाइम में जिसका माँ बाप के बारे में कोई खबर ही नहीं है उसको अगर आप डील कर रहे हो तो भाई आपको आप ऐसे कुछ भी डील नहीं कर सकते, है कि नहीं। अगर हम बोलते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्रूफ दिखाओ कैसे होता है, मतलब मैं बोल दूंगा तो थोड़ी हो जाएगा। तो उस टाइम में तो एक नया चीज था ना जिसको दुनिया एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं था, और बॉम्बेली उसके साथ डील कर रहे थे, तो इसीलिए उनको स्टेप में जो भी मिला उसको लिखते गए कि भाई इस प्रॉपर्टी के बिना तो ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये किया उन्होंने क्या, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा b 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट -1 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 -1, ठीक है। अगर आप दोनों साइड में कंपेयर करोगे, है ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये प्रॉपर्टी का यूज देखने को मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, a इंटू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 2, और क्या आएगा आपका, देखो b इंटू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 11, ठीक है। ये मिल गया, ये दोनों मिल गया आपको वैल्यू, ठीक है। अब बॉम्बेली के लिए चैलेंज क्या था, बॉम्बेली के लिए बस ये चैलेंज था भाई, दो इक्वेशन है, दो अननोन दिख रहा है आपको, उसको सॉल्व करना था। मैथ्स उतना एडवांस ही नहीं था उस टाइम पे ना, उनको 600 साल पहले की बात हो रही है यार, 1572 की, ठीक है। तो उनको ना ये सॉल्व करना था, ठीक है। उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने आर्बिट्रेरी कुछ हिट एंड ट्रायल भी किया, है ना। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई 2 भी प्राइम है, 11 प्राइम है, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से एक प्राइम नंबर मिल रहा है, इधर भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से एक प्राइम नंबर मिल रहा है, तो दोनों में से दोनों का एक फैक्टर तो 1 होना ही पड़ेगा। अगर प्राइम नंबर है ये 2 तो उसके तो दो ही फैक्टर होते हैं, इधर 1 और द नंबर इटसेल्फ, 11 इज द प्राइम नंबर, या तो 1 या तो 11 उसका प्राइम फैक्टर्स होगा, है ना। तो इन दैट केस उन्होंने एज्यूम किया कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू क्या लिया उन्होंने, 1 लिया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब उन्होंने सॉल्व किया तो उनको क्या मिल गया, देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, यस 2 आ गया, करेक्ट ना। फिर उन्होंने इसको भी टेस्ट किया, इसमें क्या करेंगे, देखो 1 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है, देखो 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11, ये भी ट्रू हो गया। दैट मींस बॉम्बेली ने क्या किया भैया, उन्होंने तो गजब ही कर दिया, मतलब नेक्स्ट लेवल का काम कर दिया। बॉम्बेली ने इसका क्यूबिक रूट निकाल दिया, a प्लस बी अंडर रूट -1, दैट मींस इसका जो आएगा आपका क्यूबिक रूट, ये जो आएगा आपका, मैं मिटा सकता हूं ना ये सब, मैं ये सब मिटा सकता हूं, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। मैं सबको हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं इस सबको हटा दे रहा हूं, अभी सबको हटा दे रहा हूं। और देखो बॉम्बेली ने क्या किया, इसमें बॉम्बेली को क्या मिल गया, देखो 2 a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, मतलब बॉम्बेली ने निकाल दिया, वो कर दिखाया जो उस टाइम में मैथमेटिशियंस के दिमाग को मतलब अल्ली पल्ली खोल के रख दिया होता, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो इसका जो क्यूबिक रूट आएगा दैट इज 2 प्लस हाउ मच, a प्लस क्या लिखा था आपने, a प्लस बी अंडर रूट -1 ना, तो 2 प्लस 1 अंडर रूट -1, है ना। और सिमिलरली इसके लिए जो आएगा ना, ये 2 प्लस था, उन्होंने इसके लिए भी किया, आप भी करके देख सकते हो, मैंने इसके लिए दिखा दिया, सेम मेथड इसके लिए भी आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस अंडर रूट -1। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको कैंसिल करते हो आपको मिलता है 4, दैट मींस x इक्वल्स टू 4 एक रियल सॉल्यूशन होना चाहिए, इट इज पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन, और x इक्वल्स टू 4 अगर पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन है तो देखो क्या x इक्वल्स टू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 60 प्लस 4, 4 क्यूब का वैल्यू 64, 60 प्लस 4 इज 64। बॉम्बेली ने ये पता लगा लिया कि भाई अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अब हम इस दुनिया से दूर नहीं रखेंगे, ये हमारे दुनिया का ही पार्ट है, ये हम लेकर ही चलेंगे, तभी हम बहुत सारे फिजिकल सॉल्यूशन जो रियल प्रॉब्लम्स है, दिस इज द रियल इक्वेशन ना, रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन, सारे कोएफिशिएंट रियल है। अगर ऐसे सिचुएशन को हमको डील करना है तो हमको स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा, एंड दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स इवॉल्व्ड। ये वो जगह था जहां पे इस चीज को, जब ये चीज आउट हुआ मैथमेटिशियंस के कानों में गई तो उनको लगा भाई ये तो गजब हुआ है, अब स्क्वायर रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर
वी कैन नॉट डिसरिगार्ड, इसको हमको अपने सिस्टम में लाना है और इसके साथ चलना पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अवॉइड करते तो इस दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। क्यों? क्योंकि हम तो सीधा बोल देते हैं भाई जहां पे भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है उसको अवॉइड करो, बात ही मत करो उसके लिए। इसके पहले तक तो यही चल रहा था, लेकिन बॉम्बेली ने क्या किया, एकदम फोड़ फाड़ के मतलब वो कुछ अलग लेवल का कर दिए। एंड दिस इज वेयर माना जाता है कि बॉम्बेली जो है कहीं ना कहीं ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी नंबर्स। अब समझ में आया? लेटर ऑन डिकार्टे आए, डिकार्टे ने फर्स्ट टाइम यूज किया द टर्म इमेजिनरी, डिकार्टे ने फर्स्ट टाइम यूज किया, डिकार्टे है ना, डिकार्टे ने फर्स्ट टाइम जो टर्म है इमेजिनरी उसको यूज किया। उसके बाद फिर आपके यूलर आए, यूलर ने फर्स्ट टाइम आई को आयोटा बोला, है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उन्होंने बोल दिया कि हम लोग आई से यूज करेंगे, जिसको हम लोग आयोटा बोलेंगे, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। ठीक है, ये थे हमारे यूलर। यूलर का नाम आपने सुना ही होगा, ये दिस इज रेने डिकार्टे एंड दिस इज लियोनार्ड यूलर, लियोनार्ड यूलर, है ना। फिर बाद में गॉस आए, हैमिल्टन आए। गॉस ने बोला, गॉस को तो भाई प्रॉब्लम था, है ना। क्यों? गॉस को इससे प्रॉब्लम था कि भाई सबसे मतलब गॉस का देखो इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, गॉस को ना हमेशा इस चीज से प्रॉब्लम था। वो कहते थे कि हम जो +1 है, जो -1 है और जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, क्योंकि अब तक हम काफी दूर आ चुके थे ना, मतलब गॉस जब तक आए तो ये लोग 200 साल ऑलमोस्ट हो चुका था, ये लोग तो 17 समथिंग उस वक्त के हैं। तो गॉस ने कहा कि इसको जो हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव, इसको हम लोग जो बोलते हैं पॉजिटिव, इसको जो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, और इसको जो हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, तो गॉस को ये सब चीजों से ना प्रॉब्लम था। गॉस कहते हैं यार क्या आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी बात करते हो, आप बोलते हो कि नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। क्या सेंस मेक करता है भाई? एक नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, आपके लिए सेंस मेक करता है, मेरे लिए सेंस मेक करता है। क्यों? क्योंकि हमको तो वैसे ही पढ़ाया गया है। लेकिन गॉस को इस बात से प्रॉब्लम था और वो ये कहना चाहते थे कि जो पॉजिटिव है उसको आप बोलो डायरेक्ट 1, वो ये कहते थे कि इसको आप डायरेक्ट यूनिटी बोलो, इसको आप बोलो आपका इनवर्स यूनिटी, और इसको जो है आप बोलो लेटरल यूनिटी, है ना, लेटरल यूनिटी। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स, आज देखो आज के जमाने में टीचर्स पढ़ाते हैं और सीधा बोल देते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर से क्या ही सिग्निफिकेंस है भाई? इसका सिग्निफिकेंस है इस नंबर का उतना ही इज्जत है जितना +1 का इज्जत है, इस नंबर का उतना ही इज्जत है जितना -1 का इज्जत है, इस नंबर का उतना ही इज्जत है जितना 0 का है, जितना 1 का है, जितना 2 का है, सब चीज का है। इसीलिए गॉस को इस बात से तकलीफ थी। गॉस ने ये कहा था, उनकी जो किताब आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, अरे इनके नाम समझ लो ना, इतने तो मतलब अलग अलग लैंग्वेज में नाम रहते तो याद नहीं रहता है। ठीक है, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी मत बोलो, ये बहुत ज्यादा और भी कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा, काफी ऑब्सक्यूरिटी है इसमें, तो आप एक काम करो, उसको डायरेक्ट बोलो, इनवर्स बोलो, लेटरल बोलो, तो समझ में आता है। इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब आपने किसी चीज का इनवर्स किया फिर उस पर इनवर्स किया तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। दैट मींस इसीलिए आप बोलते हो कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव समथिंग। उन्होंने ऐसा कुछ लॉजिक दिया और उन्होंने बोला कि भाई इमेजिनरी तो ये तो क्राइम है, मतलब ऐसा तो मत ही करो कि इमेजिनरी बोल दिया बेचारे को, इम्पॉसिबल। इमेजिनरी बोलते हैं, इम्पॉसिबल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नाम देना इसको ठीक नहीं है क्योंकि इसका भी एग्जिस्टेंस हमारे ही दुनिया में है, ये भी हमारे दुनिया में ही एग्जिस्ट करता है, इसका नाम लेटरल दो। लेकिन बाद में ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबें आ चुकी थी जहां पे ये टर्म यूज हो रहा था इमेजिनरी। तो हर चीज को तो बदलना इतना पॉसिबल नहीं होता है ना। इट इज जस्ट लाइक द सेम स्टोरी एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप इंजीनियरिंग से हो या फिर आप 11-12 के बच्चों फिजिक्स में पढ़े होगे, आपने दो टाइप ऑफ करंट स्कूल में भी पढ़ाते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक कन्वेंशनल होता है, एक एक्चुअल होता है। हम कन्वेंशनल को स्टिल फॉलो करते हैं, एक्चुअल को फॉलो नहीं करते, व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, जो भी बोल दो आप, है ना, इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें बस यही होता है कि अगर आप उस चीज को चेंज करने जाओगे ना तो आपको बहुत चीजें चेंज कर जानी पड़ेगी और उससे फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बस लोगों का जो लिटिल कंफ्यूजन है, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करते, बस वो दूर होगा। तो क्या फर्क पड़ता है उससे ना? तो इसीलिए मतलब उसको चेंज नहीं किया गया और उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, डायरेक्ट इनवर्स लेटरल। और इसीलिए आज के जमाने में भी हम कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, हम कहते हैं ना इसको +1, -1, इमेजिनरी 1। बट उनका सजेशन था गॉस का डायरेक्ट, इनवर्स और लेटरल 1। ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो होप सो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो आप भले ही जितने अच्छे स्टूडेंट रहे होगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना डिटेल में चीजें पता नहीं होगी। और नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, आप मेरे से कोई भी चैप्टर पढ़ लो, चाहे वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ो, चाहे वो सेटलेशन फंक्शन पढ़ो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलस पढ़ो, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, चाहे मेरे से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ो, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा। और मैं हमेशा जब भी क्लास कराता हूं, मैं ऐसे स्टूडेंट को ढूंढता हूं जो मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे, नॉट रिडिकुलस क्वेश्चन कि आप ग्रेजुएशन में हो और पूछ रहे हो पीएचडी वाली बात, ऐसा नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन में ही हो, उस डोमेन में जो आपका सिलेबस का पार्ट है उसमें से मेरे को कुछ भी पूछो,
आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे हमेशा ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना अच्छा लगता है। क्यों? मुझे लगता है कि ऐसे ही स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो मेरे नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मेरे से कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं तो मुझे क्या जरूरत है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं पढ़ूंगा इन डिटेल, मतलब अपने लिए। बट अगर कोई स्टूडेंट पूछता है तो उसको बताने में मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज आपको ये पता चला कि इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया, है ना। आज आपको समझ में आया होगा कि इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया हमारे सिस्टम में। इसी नंबर के लिए एक न्यू क्लास ऑफ नंबर्स बनाया गया जिसको आपने क्या कहा, इमेजिनरी नंबर। फिर आई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। अभी के क्लास में बस मुझे यही बताना था कि इमेजिनरी नंबर्स आया कहां से। तो ये थे बॉम्बेली, जिनको इस बात से प्रॉब्लम था कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर एक रियल नंबर कैसे बना रहा है। चलो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और उन्होंने ये जो 3 रूल, इधर कहीं पे लिखा ना मैंने, हाँ, उन्होंने इस 3 रूल को बनाया। इस 3 रूल को उन्होंने कब बनाया? जब उसको प्रोसीड कर रहे थे तब उन्होंने 3 रूल को बनाया। और इसके थ्रू उन्होंने पता लगा लिया कि भाई जो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर होते हैं, ये हम इसको सीधा जब भी ये अपीयर करे हम इसको डिस्कार्ड कर दे, बोल दे ये यूजलेस है, ये फिक्सेस है। ऐसा नहीं है। इनके हेल्प से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल इक्वेशंस होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे मैथमेटिक्स बढ़ते गया, धीरे 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 और एडवांसमेंट होने लग गया। और भी कंसेप्ट है, यूलर का तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें भी, है ना। यूलर्स फॉर्मूला आपने सुना होगा ना, e to the power i theta is equals to cos theta plus i sin theta, है ना। फिर यूलर्स आइडेंटिटी e to the power i pi is equals to -1। तो ढेर सारी चीजें हैं मतलब इसमें। ये है ओरिजिन। तो आज के बाद से अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा है और कहता है कि z is equals to a plus ib, where a is real, b is real, a फलाना धमाका, मतलब आप बस ये बोलो सर ठीक है, सर ठीक है, हम पढ़ लेंगे, सर छुट्टी दे दो सर, है ना। सीधा बोल देना क्लास में। सीधी सी बात है ना यार। दैट इज द रीजन मैथ्स बोरिंग हो जाता है ना। जब आप इतना डिटेल में, अब आपको स्टोरी से दिख रहा होगा भाई, आप मतलब जैसे कि मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो जब मैं ऐसे क्लोज करके आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं टार्टेग्लिया तो मुझे टार्टेग्लिया का चेहरा याद आ रहा है। व्हाई हिज नेम इज टार्टेग्लिया? बिकॉज उसका मीनिंग होता है स्टैमरर। क्यों स्टैमरर हुआ? बिकॉज उसपे बचपन पे अटैक हुआ था, हिज थ्रोट वाज डैमेज समवेयर हियर। इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, हमेशा अपना बड़ा बियर्ड रखता था ताकि उसका जो स्कार है वो दिखे ना। लेकिन उसके वजह से उसको स्टैमरिंग का आदत हो गया, जो अटैक हुआ उसके वजह से उसपे स्टैमरिंग का आदत हो गया, तो मर ही जाता टार्टेग्लिया। मतलब वो तो मतलब मरते मरते बचा था ना, उसका स्टोरी पढ़ोगे तो जब मैं आपको बताता हूं तो मैं आपसे ज्यादा एंजॉय करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको इधर पढ़ा रहा हूं और मेरे बैकएंड में स्टोरी चल रहा है। मैं देख रहा हूं कार्डानो ने अप्रोच किया टार्टेग्लिया को, उसको बोला कैसे क्या करना है। कार्डानो और फरारी बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पे। तो मैं ना एक पिक्चर विजुअलाइज कर रहा हूं, मेरे लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। तो बस ऐसा ही रहता है चीजें, है ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और आगे मैं और भी बात करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, और भी बात करूंगा आई के क्या क्या प्रॉपर्टीज आए, कैसे कैसे आए, सबके बारे में बात करूंगा। तो बस ये था स्टोरी। उसी तरीके से मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं उस पर मैं स्टोरी के बारे में बात करता हूं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर आपका वेक्टर कैलकुलस, दिस थिंग्स आर रियली अमेजिंग। मतलब कैलकुलस ओवरऑल इज वेरी अमेजिंग। तो मैं बहुत सारी बातें करता हूं इस सब चीजों पे। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, आपके जूनियर, सीनियर या फिर आपके बैचमेट्स हो, आपके भाई बहन छोटे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और दिस वीडियो इज मेंट फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर द आईआईटी जेईई, है ना। ये एक इंजीनियरिंग का बच्चा भी देख सकता है कि उसको नहीं पता ये सब चीजें। मैं जानता हूं, मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूं, अच्छे को पढ़ाता हूं, रैंकर्स को भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं जानता हूं इस बात को अच्छे तरीके से। ठीक है, और जेईई के स्टूडेंट को भी बता सकते हैं। अगर आप 30-40 एज के भी हो, जिनको थोड़ा सा भी अभी मैथ्स में इंटरेस्ट बाकी है, जो ये जानना चाहते हैं कि स्कूल में उनको ये सब नहीं पढ़ाया गया, उनके इंटरेस्ट को नहीं जगाया गया, तो आप भी देख के थोड़ा सा मजे ले सकते हो। वैसे 40 इयर्स में आप क्या ही करोगे, बट ठीक है, देख सकते हो वैसे। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर अमेजिंग कंटेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।